अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा। आज हम ये 10th क्लास के फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मींस उन्होंने आपको जो 10 चैप्टर कह रखा है, क्योंकि आपके पास जो न्यू फिज़िक्स है उसमें 9th से कंटिन्यू चैप्टर्स को काउंट करेंगे तो 10 चैप्टर है। ठीक है बेटा। अभी देखिए, इसके प्रॉब्लम्स के लिए आपको डेटा निकालना है। यहाँ हमने थोड़ा सा आपके लिए निकाल के रखा ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है। वीडियो हो जाती है बड़ी, फिर बच्चे होते हैं परेशान, तो इसलिए हम ज़रा जल्दी में आपसे बात कर रहे हैं। आपने समझने की कोशिश करनी है। डेटे के लिए आपने क्या करना है, इसे गौर से पढ़ना है। जहाँ देखिए ये नंबर्स दे रखे हैं आपको, ये 1300 दिया हुआ है, फिर ये 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और वाट दिया हुआ है। वाट या फाइंड या क्या होगा, कैलकुलेट या एक्सप्लेन। कैलकुलेट एक्सप्लेन नहीं, कैलकुलेट मीन्स आपको कैलकुलेशन के लिए कोई भी वर्ड यूज़ किया होगा तो आपको उस चीज़ को मालूम करना है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ? वेव लेंथ लैम्डा। ठीक है, हमने लैम्डा लगा दिया। इन्होंने ये पूछा है ऑफ द रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी एफ से ज़ाहिर करेंगे। 1300 किलो हर्ट्स है। किलो हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1300 को इंटू 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर्ट्स में चेंज हो जाएगी। ऐसा यूनिट इसका क्या है, हर्ट्स है। वेयर आपको क्या बताया कि 1 किलो बराबर किसके हो जाएगा, 10⁻³ के बराबर होता है। ये किलो वैसे भी आपको पता है प्रीफिक्स है, और ये 10⁻³ के बराबर होता है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज दैट्स मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, आपने डेटा निकालना है इसके मुताबिक। मीन्स आपको क्या मिला हुआ है, आपको लैम्डा पूछा है, एक एफ मिला हुआ है, एक वी मिला हुआ है। ठीक है, अब हम ये डेटा आपको निकाल के देते हैं और हम इस सवाल को करते हैं। आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। और बेटा छोटा सा है, ये भी नहीं कि हम कहें कि बहुत बड़ा है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। बस आपने ट्राई करना है और समझने की अपनी पूरी कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर परवरदिगार आपको कामयाब करेंगे। जी बेटा, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा डेटा। ठीक है, डेटे में हमने आपको बता दिया पहले से, यहाँ से बुक से पढ़ के, ताकि आपको पता चले। वेवलेंथ जो पूछा है हम वो लास्ट में लिख लेंगे। इससे पहले आपको डेटे में क्या मिला हुआ है, एफ मिला हुआ है, फ्रीक्वेंसी एफ मिली हुई है 1300, और किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स को हम हर्ट्स में चेंज करते हैं, यहीं पर नीचे कर लेते हैं। 1300 × 10⁻³ डायरेक्ट 3 लगा लें, और ये क्या हो गया, ये हर्ट्स में चेंज हो गया। ठीक है, हर्ट्स में चेंज हो गई है, ये हमने इसको चेंज कर लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरी चीज़ जो आपको मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, आपको स्पीड ऑफ लाइट मिली हुई है v, और ये कांस्टेंट होती है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एयर में कांस्टेंट है। और मालूम आपको क्या करना है, लैम्डा आपको मालूम करना है। तो कुछ भी नहीं, आपको 3 चीज़ें देख के आपको ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें यही 3 क्वांटिटीज़ हों। तो यकीनन आपने पढ़ा होगा फार्मूला। हमारे पास क्या है, हमारे पास है v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। ठीक है, अब क्योंकि लैम्डा मालूम करना है, आप लैम्डा को बाहर निकालें। आप यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे तो सही है, इससे भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप लैम्डा को बाहर निकालें, लैम्डा का साथी डिनोमिनेटर बना और ये दूसरा नंबरेटर बन गया। वैल्यूज़ पुट कर दें। v बराबर किसके, v बराबर है हमारे पास 3 × 10⁸ के इक्वल है, वैल्यू दी हुई है। और f कितने के बराबर है, आप देखें क्या, 1300 × 10⁻³ इसके बराबर है। इज़ इक्वल, आप इसे यहीं चला लें बेशक, क्या बनेगा हमारे पास, आप देखिए पावर्स को, इसको आप कर लें कन्वर्ट इसमें। 3 × 10⁸ ऐसा ही लिख दिया हमने, इंटू यहाँ पर हमने 13 को अलग किया, एंड इंटू 10⁻² इसको कर दिया, इंटू 10⁻³ हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ आसानी से, ताकि हो जाए आपको आसानी से नज़र आए और समझ आए। देखें ये रहा लैम्डा। अब आपने क्या करना है, इनको डिजिट को अलग रखें, ये सब के बेस एक जैसी पावर जमा हो जाएगी। तो हमारे पास 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है, ये हम आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। 3 को 13 से जब आपने डिवाइड किया तो ये देखें, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 3 / 13, ये 0.23076। ठीक है, जो हमारे पास आंसर है हम वो लिख देते हैं। क्या आ गया, 0.23076 9
9 की वजह से ये 7 बन जाएगा, 7 की वजह से ये 8 बन जाएगा। इसके बाद हम कर लेंगे नेक्स्ट, ये 10 पावर इंटू हमने लगाया 10 पावर 8 ये मौजूद है और ये नीचे से जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसे ऐसा ले जाएं या आप यहीं सिंपली इसको कर लें कि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऊपर जाके माइनस का 5 बन गया, ठीक है। नाउ लैम्डा बराबर किसके है, यहाँ आप इसे राउंड ऑफ भी कर लें, राउंड ऑफ करके आप 4 डिजिट ले लें, 6 की वजह से ये 8 बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 0.230 बन गया एंड इंटू 10 पावर आपके पास क्या बच जाएगा, 10 पावर 5, 8 में से 5 के बाकी कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। ये हमने 3 लिख दिया। कहने को तो ये आंसर है हमारा, लेकिन हमें क्या करना है, या तो साइंटिफिक नोटेशन करनी है, दूसरा हमने लैम्डा की इस पावर 3 को कैंसिल करना है। 10 पावर 3 कैंसिल कैसे होगा, जब माइनस की पावर आएगी, ले आए माइनस की, 1 2 3 जंप करवा लें तो क्या बन गया, लैम्डा इक्वल 230.8 इंटू 10 पावर शिफ्ट करने की वजह से -3 और ये बाकी इंटू ये वाला आ जाएगा 10 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और आपका आंसर क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल 230.8 और लैम्डा हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस है इसे यूनिट होगा मीटर, ठीक है। तो आपका ये आंसर है। समझ आया, देखिए कोई भी मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम्स में, बस आपको डेटा निकालना है और फार्मूले याद करने हैं। बड़ी आसानी से आप कर लेंगे प्रॉब्लम्स को, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ईजिली बिल्कुल कर लेना है आपने प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम इरेज कर देते हैं और हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये इरेज हुआ और हम कर रहे हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हम आपको दिखा रहे हैं। सेकंड में क्या है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा और इवन ये के वैल्यूज़ भी तकरीबन यही हैं। देखिए सेकंड में क्या कहा आपको, वेव मूविंग इन द पॉन्ड, यानी कि तालाब में वेव चल रही है, वेव लेंथ कितनी है 1.6 मीटर, मीन्स ये लैम्डा हो गया। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी 0.80 हर्ट्स है। कैलकुलेट द स्पीड, वी मालूम करना है। एफ और हमारे पास क्या मिला है, यहाँ देखिए हमारे पास सेकंड में क्या क्या मिला हुआ है आपको, लैम्डा मिला हुआ है और एफ मिला हुआ है और वी मालूम करना है, ठीक है। अब हम इसका भी डेटा निकालते हैं, ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास क्या है इसमें, ये रहा डेटा। डेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें दिया इसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, हम वो वैल्यूज़ गिवन वैल्यू लिखते जाएंगे। आपको क्या है 1.6 मीटर, क्या चीज़, वेव लेंथ, तो मीन्स ये क्या हो गया लैम्डा, लैम्डा क्या 1.6 मीटर, ये लैम्डा हो गया। दूसरा आपको क्या मिला हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी मिली हुई है और वो हर्ट्स में होती है और शुक्र है अल्लाह का कि हर्ट्स में ही मिली हुई है, 0.80 हर्ट्स, यानी ये हमारे पास यूनिट है SI। और हमें मालूम क्या करना है, हमें V मालूम करना है। अब सिमिलर जो आपने पहले फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यूज़ होगा। क्या फार्मूला है, V इज इक्वल क्या लगेगा, F एंड लैम्डा, ये है। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। V हमने ऐसा ही रखा है, F की जगह हमने 0.80 पुट कर दिया, इंटू लगा दें, डॉट या क्रॉस लगा दें, 1.6 लगा दिया है, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.28 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1.28 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ भी क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीके से वैल्यू मालूम हो गई है और बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है काम, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है बेटा। थर्ड देखें, क्योंकि करना तो है ना काम, अगर 4 हो जाते तो हम आसानी से फिर नेक्स्ट टाइम 4 कर लेते दूसरी वीडियो में जी। 50 वेव्स पास थ्रू, अब वेव्स की तादाद है 50, नंबर ऑफ वेव्स है मीन्स 50। अ पॉइंट ऑफ द रोप इन द 10 सेकेंड, 10 सेकेंड क्या है, ये टाइम है 10 सेकेंड। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड द पीरियड ऑफ द वेव, और पीरियड भी क्या है वेव का। इफ़ द वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेव स्पीड भी मालूम करना है, ठीक है। मालूम बहुत कुछ करना है इसमें।
अब इसमें भी हम डेटा निकालते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, हमने डेटा लिखा। डेटे में आपको गिवन जो चीज़ है वो क्या, नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50, ठीक है, ये 50 हो गई नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स के बाद आपके पास क्या है, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं क्योंकि जगह बहुत है इसमें जी। इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है, 10 सेकेंड टाइम मिला हुआ है, किसके लिए, सिर्फ 50 वेव्स के लिए टाइम, 50 वेव्स के लिए टाइम फॉर ओनली 50 वेव्स, ठीक है, हमें यही लिखना है। 50 वेव्स इज इक्वल कितने सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम मिला हुआ है। अब आपसे उन्होंने पूछा क्या है, काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, इसके बाद आपसे टाइम पीरियड पूछा है। कैलकुलेट आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी करनी है, टाइम पीरियड भी करना है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक में हैं, एक दूसरे के साथ मिल के आप इनको मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ मालूम नहीं कर सकते। किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम ये फार्मूले यहाँ लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि एफ़ बराबर किसके है, 1 एफ़ किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। लैम्डा बराबर किसके है, 1 एफ़ के बराबर है। इसके अलावा हमने पिछले जो सवालात किए हैं बिल्कुल वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। v इज इक्वल क्या है हमारे पास, v इज इक्वल है एफ़ लैम्डा, ये फार्मूले हमारे पास लगेंगे। अब ये चीज़ें होनी चाहिए, एफ़ भी होना चाहिए, लैम्डा भी होना चाहिए, तब हमारे पास ये मालूम होगा। क्योंकि हमें टाइम पीरियड अगर मालूम करना है, यहाँ एक टाइम पीरियड भी आ जाएगा। अगर हमें टाइम पीरियड मालूम करना है तो 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है तो 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है तो ये टाइम पीरियड है, और यहाँ पर क्या टाइम पीरियड है तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ये टाइम पीरियड है। मीन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर में क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले एक तो हमें एफ़ मालूम करना है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा चल रहा है, देखिए ये रहा, ये हमारा डेटा है, ये रहा, हमने यहाँ मालूम करना है। एक तो हमें एफ़ मालूम करना है, हमने वो क्वेश्चन मार्क कर दिया है। एफ़ के बाद हमें दूसरा हमें क्या मालूम करना है, हमें टी भी मालूम करना है, वो भी कहा गया है कि टी मालूम करें। और टी मालूम करने के बाद हमें क्या मालूम करना है, हमें वी भी मालूम करना है, ठीक है। अब हम पहले क्या करें, हम पहले एफ़ मालूम कर लेते हैं। तो एफ़ मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफ़ बराबर किसके है, नंबर 1 हम एफ़ मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास एफ़ इज़ इक्वल नंबर ऑफ, आपको क्या मिला हुआ है, वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स मिले हैं। एंड ऑब्लिक में क्या होगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब ये हमारे पास कितनी है वेव्स, ये रही 50 दे रखी हैं, और टाइम कितना मिला हुआ है, टाइम हमें 10 सेकेंड मिला हुआ है, 10 सेकेंड मिला है। 0 गया, 0 से जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 1 की कोई अहमियत नहीं, क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। और फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी होती है, हमने हर्ट्स लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 हम यहाँ इस तरीके से कर लेते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 1 आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, हमने एफ़ डाल दिया, 1 हमने ऐसा ही डाला। एफ़ हमारे पास ये हमने मालूम किया है, ठीक है, जो मालूम की वैल्यू वो हमने पुट कर दी। इसे जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5, और ये हो गया हमारे पास हर्ट्स हो गया। ये टाइम है ना, टाइम है ये 1/5, ये टाइम हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1, इसको 5 को करेंगे 0.2 आएगा बेटा, 0.2, और टाइम है तो ये हमने सेकंड लिख दिया, ठीक है। फिर हमें क्या मालूम करना है, हमें नंबर 3 पर v मालूम करना है, ठीक है। v का भी फार्मूला आपको मालूम है, अभी हमने 2 मरतबा लगाया है। v इज इक्वल एफ लैम्डा, फार्मूले याद करने हैं। v इज इक्वल एफ की वैल्यू क्या है, ये रही है एफ की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने जो लैम्डा की वैल्यू मालूम की है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पर नहीं है लैम्डा की वैल्यू। इट मीन्स हमने अभी लैम्डा की वैल्यू मालूम नहीं की है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू किससे मालूम हो जाएगी, हम लैम्डा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं ताकि
हमें हमारे पास हमने वहाँ लिखी नहीं है एक्चुअली ना, लैम्डा इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पर लिखी नहीं गई है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा कितना मिला हुआ हमें? 8 सेंटीमीटर मिला हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है, यहाँ कर लेते हैं लैम्डा, यहाँ ऊपर थोड़ा ले जाते हैं लैम्डा, ये रहा लैम्डा, ठीक है बेटा। यहाँ हम लैम्डा कर लेते हैं, डेटे से ऊपर हमने ये डेटा लिखा और ये हमारे पास लैम्डा हो गया। लैम्डा आपको समझ आ रहा है लैम्डा कैसा बनेगा? ये रहा ये लैम्डा। लैम्डा एक्चुअली डेटे में है, ये हमने डेटे में डालना भूल गए हैं। क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 से आप डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय कितना होता है? 100। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.08, ये आ गया मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब ये पुट कर देते हैं, ये रहा सेंटीमीटर को मीटर में। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0.08। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4 और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। ये हमारे आंसर कितने हो गए? 1 मिनट हम इसे करते हैं, रेड से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे आपके आंसर्स कौन कौन से आए हैं। जी ये देखें, ये एफ़ है और ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया। इसके बाद देखें ये टी है, टाइम पीरियड है, सेकंड में आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया। और ये वी है और ये हमारे पास वी आ गया, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं, तीनों आंसर हैं और तीनों आंसर आप यहाँ देख सकते हैं बेटा। बुक में आपको नज़र आ रहा है क्या आंसर्स क्या हैं? ये देखें बुक में आंसर्स नज़र आ रहे हैं, ये रहे 5, 0.2 एंड 4, ठीक है। 5, 0.2 एंड 4 मीटर, 0.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। आपको समझ आया है? जी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसे लिख के देखना है आपने, सवालात की प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाया करते हैं, ठीक है। थ्योरी के अलावा ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, तो आपने अच्छी प्रैक्टिस रखनी है अपनी। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, नींद भी बहुत आ रही है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो सवालात होंगे हम बाद में वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल करिएगा, ठीक है। और मेहनत भी करनी है, नींद भी करनी है, सोना भी है, खाना पीना भी है, ठीक है बेटा। सब चीज़ें एक साथ चलेंगी और रेस्ट भी करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगी और कामयाब हो जाएंगे हमारे बच्चे। तो बेटा आपने क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी काम आप करें आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो चीज़ पूछनी हो वो आप पूछें। अगर आप कहेंगे तो हम आपको एग्जाम्पल्स भी बता देंगे, उसमें सॉल्व की हुई हैं। अदरवाइज़ क्या है, आप कहेंगे तो हम आपको वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।